न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। बिहार के बाहर फंसे हुए हैं लाखों की संख्या में लोग, लेकिन उन लोगों को बिहार लाने में सबसे बड़ी अड़चन है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाया कैसे जाएगा। बिहार सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं, तो क्या दूसरे राज्यों से बसों का इंतजाम होगा या फिर एकमात्र विकल्प है कि स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाएं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से केंद्र से इस बात की अपील की गई है कि सरकार जो है विशेष नॉन स्टॉप ट्रेनें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के ज़रूरत के हिसाब से जो मांग है वहाँ पर उस हिसाब से जो है वो चलवाए। इस पर क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनका पहले ये परमिशन दे दिया है लोगों को लाने के लिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द, आज कल रात आया, मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो एक बस में 35-40 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से भेजेंगी, तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो अगर उस व्यवस्था में जाइएगा, जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा। नहीं, हमको नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप में राशन फंसने का कहीं कोई मामला है। हमको लगता है कि उस समय जानकारी नहीं रही होगी, तो जो लोग जिनका राशन कार्ड इस प्रदेश में किसी कारणवश रुका हुआ था उसको एक्सपेडाइट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और जिनके राशन कार्ड इस प्रदेश में नहीं थे, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ मिला था 168 के आसपास, जो भी 1 करोड़ 68 लाख का, वो 2011 का पॉपुलेशन से मिला था। पॉपुलेशन भी बढ़ा है इन दिनों, 2011 और अब 2020 है, तो लगभग 30 लाख परिवारों का बिहार सरकार ने पूरा संकलन करके और उसको भारत सरकार के पास भेजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि रामविलास पासवान जी बिहार से हैं, बिहार की बातों को समझते हैं, बिहार की समस्याओं को समझते हैं, बिहार की परिस्थितियों को समझते हैं और जल्द से जल्द इस पर निर्णय करेंगे। यही कहा जाए। हमको नहीं लगता है कि उस समय उन्होंने जो बात, चिराग जी ने जो बयान दिया होगा, हम समझते हैं कि वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से दिया था। लेकिन अब तो पूरी आकलन आ गया है और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे। जाहिर तौर पर अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि बसों में अगर एक बस को किसी राज्य में भेजा जाता है तो उसमें जाने में कई दिन का वक्त लगेगा, वहाँ से लोगों को लाने में भी वक्त लगेगा और एक बस में 40 से 60 सीटें होती हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा तो सिर्फ बहुत होगा तो हर बस में 20 लोग ही आ पाएंगे। ऐसे में 20 लोगों को लाने में के हिसाब से अगर तमाम राज्यों से लोगों को लाया जाए तो जो लाखों की संख्या में लोग हैं बिहार के बाहर जो फंसे हुए हैं उनको लाने में महीनों का वक्त लग जाएगा। ऐसे में परेशानी हो सकती है। अशोक चौधरी ने साफ किया है कि इनके लिए ज़रूरी है कि विशेष ट्रेनें चलें, तभी इन तमाम लोगों को वक्त रहते
अपने अपने घरों पर लाया जा सकता है। एक बार फिर से आपको छोड़ जाते हैं अशोक चौधरी के पूरे बयान के साथ। दे दिया है लोगों को लाने के लिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है, उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द, आज कल रात आया, आज मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है, जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो एक बस में 35-40 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है। और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से भेजेंगी, तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता है। अगर उस व्यवस्था में जाइएगा, जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा। नहीं, हमको नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप में राशन फंसने का कहीं कोई मामला है। हमको लगता है कि उस समय जानकारी नहीं रही होगी, तो जो लोग जिनका राशन कार्ड इस प्रदेश में किसी कारणवश रुका हुआ था, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और जिनके राशन कार्ड इस प्रदेश में नहीं थे, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ मिला था 168 के आसपास, जो भी 1,68,00,000 का, वो 2011 का पॉपुलेशन से मिला था। पॉपुलेशन भी बढ़ा है इन दिनों, 2011 और अब 2020 है, तो लगभग 30 लाख परिवारों का बिहार सरकार ने पूरा संकलन करके और उसको भारत सरकार के पास भेजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि रामविलास पासवान जी बिहार से हैं, बिहार की बातों को समझते हैं, बिहार की समस्याओं को समझते हैं, बिहार की परिस्थितियों को समझते हैं और जल्द से जल्द इस पर निर्णय करेंगे। यही कहा जा रहा है। हमको नहीं लगता है कि उस समय उन्होंने जो बात, चिराग जी ने जो बयान दिया होगा, हम समझते हैं कि वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से दिया था। लेकिन अब तो पूरी आकलन आ गया है और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे।